अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ 18 हैदराबाद के इस खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। नाज़रीन, बरोज़े इतवार यानी संडे बतारीख 5 दिसंबर को ख़वातीन की जानिब से क़ुनूत नाज़िला का एहतमाम किया गया बाबरी मस्जिद की शहादत की याद में। तफसीलात के मुताबिक 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद की शहादत के मौके पर सईदाबाद ईदगाह उजाले शाह बाबा साहब में ख़वातीन की जानिब से क़ुनूत नाज़िला का एहतमाम किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 6 दिसंबर हिंदुस्तान की तारीख में एक सियाह तरीन दिन है। इस दिन बाबरी मस्जिद को हिंदू दहशतगर्दों ने हुकूमत, अदलिया, इंतज़ामिया की निगरानी में शहीद कर दिया था। हिंदुस्तान की तारीख में सबसे बड़ी दहशतगर्द कार्रवाई बाबरी मस्जिद की शहादत है। मुसलमानों पर सबसे बड़ा जुल्म और मुसलमानों के साथ सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी बाबरी मस्जिद की ज़मीन को राम मंदिर के हवाले कर देना है। इस बड़ी नाइंसाफ़ी, जुल्म और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अपने गम और गुस्से का इजहार करने, बाबरी मस्जिद के कातिलों और मुजरिमों के हक़ में बद्दुआएं करने, बाबरी मस्जिद के ताल्लुक़ से 30 साल के दौरान हम मुसलमानों से जो गफलत, लापरवाही, कोताही सरजद हो रही है, इसकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में माफ़ी तलब करने और इस बात के ऐलान के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं कि बाबरी मस्जिद से हम किसी तौर दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं हैं। बाबरी मस्जिद की बाजियाबी की जिद्दोजहद हम जारी रखेंगे उस वक्त तक जब तक कि बाबरी मस्जिद दोबारा उसके असल मुकाम पर तामीर नहीं हो जाती। हम ये जज्बा अपनी नई नस्ल में मुंतकिल करते रहेंगे। हम उन्हें बाबरी मस्जिद की तामीर नौ और उसकी बाजियाबी के लिए तैयार करते रहेंगे। यही हमारा ऐलान है। इस मौके पर मैं खुसूसन मुसलमान अपना यह मौक़िफ़ लीजिए कि हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद का मसला सिर्फ़ एक मस्जिद का मसला नहीं है, बल्कि ये पूरे मुल्क के मुसलमानों के दीन और ईमान का मसला है। ये हमारी इज़्ज़त और ज़िल्लत का मसला है। ये आज़ादी के बाद से अब तक वीरान की गई और शहीद की गई तमाम मसाजिद की बाजियाबी और उसकी तामीर नौ का मसला है। ये हिंदुस्तान में हमारे दीगर शायर, इबादत गाहों और इदारों के तहफ़्फ़ुज़ और बक़ा का मसला है। ये काशी और मथुरा की मस्जिदों समेत उन 3000 मसाजिद के तहफ़्फ़ुज़ का मसला है जिन पर आज संघ परिवार का दावा है। अगर आज हम बाबरी मस्जिद के मसले को छोड़ने की हिमाकत करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि इस हिंदुस्तान में हम मुसलमान बनकर ज़िंदा नहीं रह सकेंगे। इसलिए कि जो कौम अपने इबादत गाहों की तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती, अपने इबादत गाहों की ताज़ीम नहीं कर सकती, उस कौम को ज़िंदा रहने का कोई हक़ नहीं मिलता। मैं यहाँ खुसूसन मुस्लिम नौजवानों से ये गुजारिश करती हूँ, ये अपील करती हूँ कि आप बाबरी मस्जिद की जिद्दोजहद को अपना मकसद बना लीजिए। आप बाबरी मस्जिद की बाजियाबी की जिद्दोजहद को अपना मकसद बना लीजिए। अपने साबिक़ा बुज़दिली, गफलत, लापरवाही और कोताहियों से बाज आ जाइए। आप बाबरी मस्जिद की बाजियाबी के लिए कमर कस लीजिए और आप इस बात का अज़्म कर लीजिए कि हम बाबरी मस्जिद को ज़रूर उसके असल मुकाम पर तामीर करके रहेंगे। इसी के साथ मैं आम मुसलमानों से भी ये अपील करती हूँ कि कल 6 दिसंबर को आप यौम सियाह के तौर पर मनाएं। आप अपने इदारे, कारोबार और दुकानें बंद रखें। अब आप अपने घरों, महलों और चौराहों पर सियाह झंडियाँ लहराएं।
अपने बाजुओं पर सिया पट्टियाँ बांधे, अपने गम और गुस्से का इस तरह इजहार कीजिए और अपने इस अज़्म का भी इजहार कीजिए, ऐलान कीजिए कि बाबरी मस्जिद की बाजियाबी की जिद्दोजहद जारी रहेगी उस वक्त तक जब तक कि बाबरी मस्जिद दोबारा अपने असल मुकाम पर तामीर नहीं हो जाती। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें क़ुव्वत दे, ताकत दे, हिम्मत दे कि हम सारी वीरान शुदा मस्जिदों को आबाद कर सकें, शहीद मसाजिद का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें, उसको बाजियाब करा सकें और उसकी तामीर नौ कर सकें और अपने दीगर इबादत गाहों काशी और मथुरा की मसाजिदों और उन 3000 मसाजिद का तहफ़्फ़ुज़ कर सके जिन पर आज संघ परिवार का दावा है। आमीन व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह, बाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं खुसूसन मुसलमान अपना यह मौक़िफ़ आप तमाम के सामने, पूरे मुल्क के सामने वाज़े तौर पर दोहरा देना चाहती हूँ कि मस्जिदें अल्लाह की मिल्कियत होती हैं। व अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा। यहाँ हम किसी तौर किसी मस्जिद से भी दस्तबरदार नहीं हो सकते। तागूती अदालतों का चाहे जो फैसला भी हमारे सामने आया है, लेकिन हम बाबरी मस्जिद की 1 इंच ज़मीन से भी दस्तबरदार नहीं हो सकते। बाबरी मस्जिद पर हमारा दावा जूं का तूं बरकरार रहेगा, इसलिए कि शरीयत का ये कानून है कि एक दफ़ा जिस जगह मस्जिद बन जाती है वो जगह फर्श से लेकर अर्श तक मस्जिद ही करार पाती है, चाहे उसके दरो दीवार सलामत हो या ना हो। शरीयत के इस कानून की रूह से बाबरी मस्जिद कल भी मस्जिद थी, आज भी मस्जिद है और क़यामत तक मस्जिद ही रहेगी। उसको काफिरों और जालिमों के कब्जे से आज़ाद कराना, उसकी बाजियाबी की कोशिश करना, उसकी तामीर नौ करना और उसे अपने सस्तों से सजाना और आबाद करना हम मुसलमानों की शरई जिम्मेदारी है। ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? मैं इस मौके पर तमाम मुसलमानों को भी ये पैगाम देना चाहती हूँ और ये बताना चाहती हूँ कि आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद का मसला सिर्फ एक मस्जिद का मसला नहीं है, बल्कि ये पूरे मुल्क के मुसलमानों के दीन और ईमान का मसला है। ये हमारी इज्जत और जिल्लत का मसला है। ये आज़ादी के बाद से अब तक वीरान की गई और शहीद की गई तमाम मसाजिद की बाजियाबी और उसकी तामीर नौ का मसला है। ये हिंदुस्तान में हमारे दीगर शायर, इबादत गाहों और इदारों के तहफ़्फ़ुज़ और बक़ा का मसला है। ये काशी और मथुरा की मस्जिदों समेत उन 3000 मसाजिद के तहफ़्फ़ुज़ का मसला है जिन पर आज संघ परिवार का दावा है। अगर आज हम बाबरी मस्जिद के मसले को छोड़ने की हिमाकत करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि इस हिंदुस्तान में हम मुसलमान बनकर जिंदा नहीं रह सकेंगे। इसलिए कि जो कौम अपने इबादत गाहों की तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती, अपने इबादत गाहों की ताज़ीम नहीं कर सकती, उस कौम को जिंदा रहने का कोई हक़ नहीं मिलता। नाज़रीन, न्यूज़ 18 हैदराबाद चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह कहते हैं मैं इब्राहिम, अल्लाह हाफ़िज़।